नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज लोक देवता की इस कड़ी में अपन देखते हैं अग्नि लोक देवता को। ऐसे लोक देवता जो माने जाते हैं शेषनाग का अवतार। दुश्मन ने बहुत ऊंचा टीला बनाकर दुर्ग को भेदने की कोशिश करी। भेदने में दुश्मन सफल हुआ, लेकिन जब उनका एक बहुत ही वीर सेनानायक, जिसको अपन जानते हैं जयमल मेड़तिया के नाम से, पाँव में चोट लगने के कारण घायल हो गए, तो भतीजे ने बोला कि ताऊ जी चिंता मत करो। भतीजे ने उठा लिया कंधे पे अपने ताऊ जी को। ये नीचे भतीजा है, ऊपर ताऊ जी हैं। भतीजे ने उठा लिया ताऊ जी को कंधे पे और बोला कि आप तो युद्ध जारी रखो। दुश्मन को ऐसा लगा कि जो भतीजा है वो तो 4 हाथ का देवता है, उसके तो 4 हाथ हैं। वो बात दूसरी थी कि दुश्मन ये नहीं समझ पाया कि भतीजे ने ताऊ जी को कंधे पे उठा रखा है। बिल्कुल सही समझे प्यारे मित्रों। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में व राजस्थान समाज में बहुत ही पॉपुलर लोक देवता, जिनका नाम है कलीनाथ जी। बिल्कुल सही। पॉइंट वाइज अपन देखते हैं इनसे संबंधित जो बिंदु है मेन मेन उनको। राजवंश, राठौड़ राजवंश, ठीक है ना। राठौड़ राजवंश मतलब मारवाड़ से बिलोंग करते थे, ठीक है। मारवाड़ में मेन जो मेड़ता जो था, मेड़ता सिटी वर्तमान नागौर, वहां से बिलोंग करते थे। अवतार माने जाते हैं शेषनाग का। ये फोटो देख रहे हो आप, शेषनाग, ये शेषनाग, ठीक है। शेषनाग के फन में फोटो है इनकी, ठीक है। ये कल्ला जी, ठीक है। तो कल्ला जी राठौड़ भी बोल देते हैं, एक ही बात है। उपनाम है इनका केहर, कल्याण या कमधन। केहर पूछा गया एग्जाम में। तीनों क्या है, के की घात 3, केहर, कल्याण या कमधन। जन्म हुआ 1544 ईस्वी में, ठीक है। 1544 में जो अपना गिरी सामेल का युद्ध है, वैसे याद रख सकते हो इससे आप। जन्म स्थान हुआ सामियाना, सामियाना, ठीक है ना। यूं भी याद रख सकते हो कि सामने लाना, है ना, शेषनाग को सामने लाना, ऐसे, ठीक है। सामियाना, तो सामियाना महफिल को भी बोलते हैं, यहाँ महफिल में सामने आना, सामियाना, सामने आना, ठीक है। जोधपुर। मृत्यु हुई 1567 के अंदर, 1567 में, ठीक है। कोई ज्यादा साल नहीं जी पाए, युवावस्था में मृत्यु हुई, लेकिन अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं। पिता का नाम है अचला जी, ठीक है, अचला जी मेड़तिया। ताऊ जी का नाम है जयमल मेड़तिया, ठीक है। ताऊ जी को कंधे पे जो कंधे पे जो बैठे हुए थे वो ताऊ जी थे, ये जयमल मेड़तिया। अचला जी मेड़तिया, है ना। मेड़तिया मेड़ता से बिलोंग करते थे और मेड़ता मारवाड़ स्टेट का ही पार्ट था। बुआ जी थी इनकी मीरा और पत्नी थी कृष्णा कंवर, ठीक है। तो ये तीनों जो ये आपको पेरेंट ट्री दिख रहा है ना, पिताजी अचला जी, पिताजी के भाई जो है जयमल मेड़तिया, बुआ जी मतलब पिताजी की बहन मीरा और पत्नी कृष्णा कंवर, ठीक है। इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपके सामने पेश है ये पेरेंट ट्री, ठीक है ना। इसको देखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। इसमें देखो 3 फोटो मैंने लगा रखी है, ठीक है। पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ठीक है। तो ये पहली वाली फोटो में तो देखो क्या है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मल्लीनाथ जी के बाद जो अगले लेवता पड़े हैं उसमें ये फोटो काम आएगी। तो ये तो जैसे मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी के भाई वीरमदेव, वीरमदेव का जो बेटा था वो चूड़ा, है ना, जनरेशन नीचे उतर रही है, चूड़ा, ठीक है, चूड़ा। और चूड़ा का ही भाई था गांगदेव या तल्लीनाथ। तो अभी तो अपन कलीनाथ जी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर ये और आएंगे संत, सॉरी संत नहीं, लोक देवता, मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी आगे आएंगे, तो ये रे डायग्राम उसमें काम करेगा, ठीक है। चूड़ा के बेटे थे रणमल राठौड़, और यहाँ एक आप पेंसिल से निशान करके और बना लो, रणमल राठौड़ के बेटे थे जोधा, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना करी थी 1459 में। तो वैसे तो ये मारवाड़ की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंदर आता है, लेकिन चूंकि ये मारवाड़ के जो शासक हैं ये लोक देवताओं से रिलेटेड है, इसलिए ट्री जानना अपन को जरूरी है। मल्लीनाथ जी आएंगे, अभी पढ़ेंगे अपन, कलीनाथ जी पढ़ेंगे, और कलीनाथ जी तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो अभी अपन कलीनाथ जी पढ़ रहे हैं, फिर मल्लीनाथ जी आएगा और फिर तल्लीनाथ जी आएगा। तो ऐसे ध्यान रखो ये पेरेंट्री, ठीक है। वीरमदेव का लड़का चूड़ा, चूड़ा का लड़का रणमल, रणमल का लड़का जोधा, ठीक है। अब जोधा से आगे की कहानी देखो इस पेरेंट्री में। जोधा के 2 बेटे बीका और दूधा, ठीक है। दूधा, दूधा ने मेड़ता बसाया था। जोधा का एक बेटा और था सातल, सातल देव, सातल में सातल देव, ठीक है। तो जोधा, जोधा का एक लड़का बीका, बीकानेर बसाया, सातल देव, और दूधा ने मेड़ता बनाया, मेड़ता बसाया, मेड़ता सिटी नागौर, ठीक है। दूधा के 2 लड़के वीरमदेव और रतन सिंह। वीरमदेव का लड़का था जयमल, ठीक है ना। वीरमदेव तो खानवा के युद्ध में बाबर से लड़ते हुए राणा सांगा के साथ मारे गए थे, और सांगा के साथ में बाबर से लड़े थे, ठीक है। मारे नहीं गए थे, उसमें लड़े थे, और फिर बाद में सामेल के युद्ध भी इन्होंने भाग लिया। फिर सामेल के युद्ध के बाद मोटा राजा उदय सिंह हथिया लेते गद्दी, तो ये जयमल मेड़तिया जो है, क्योंकि मेड़ता से बिलोंग करते थे, जयमल मेड़तिया,
ये मेवाड़ की शरण में चले जाते हैं, अपने चित्तौड़। ठीक है ना, ये है। और दादू के दूसरे लड़के रतन सिंह, जो कि खानवा के युद्ध में मारे गए थे, ये मारे गए थे, है ना, खानवा के युद्ध में 1526 में। बीरम देव नहीं मारे गए थे। ठीक है, और रतन सिंह की लड़की का नाम था मीरा, है ना, मतलब रतन सिंह की बेटी मीरा, ऐसे। ठीक है, तो अब ये जयमल से आगे की कहानी जो है वो इस पेरेंट्री के अंदर है, इसको समझो अब, है ना। तो ये मारवाड़ी की हिस्ट्री में और समझ में आता है पूरा, लेकिन यहाँ एक बार देख लो, क्योंकि अभी जो आई थी ना ताऊजी बुआजी वाली बात, वो इस रे डायग्राम से क्लियर होगी। कैसे, देखो देखो कैसे क्लियर होगी, देखो। जयमल मेड़तिया का भाई अचला, ठीक है, अचला की वाइफ थी फूल कंवर, सॉरी बहन, है ना, गलती हो गई यहाँ पे थोड़ी सी। जयमल मेड़तिया के भाई अचला, ठीक है, दो तो ये भाई हो गए, जयमल मेड़तिया और अचला, और ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, फूल कंवर और मीराबाई। ठीक है, फूल कंवर के हस्बैंड का नाम था फतेह सिंह सिसोदिया, जिसको अपन फत्ता के नाम से जाते हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ पे जो साका हुआ 1567 में, जो अकबर का आक्रमण है, तो उसमें एक तो जयमल और फत्ता, तो जयमल तो ये है जयमल मेड़तिया, और फत्ता ये है फत्ता सिसोदिया। सिसोदिया मतलब ये मेवाड़ का रहने वाला था, मेवाड़ का। ठीक है, और इनकी वाइफ का नाम था फूल कंवर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 1567 में जब अकबर आक्रमण करेगा चित्तौड़ पे, तो वहां पे साका होएगा। ठीक है, तो केसरिया तो ये जयमल मेड़तिया के नेतृत्व में होएगा, और जो सती होंगी स्त्रियां वो इस फूल कंवर के नेतृत्व में होंगी। और इस युद्ध में दो इंपॉर्टेंट सेना नायक थे, जयमल एंड फत्ता। तो फत्ता कौन है? फतेह सिंह सिसोदिया। जयमल, जयमल मेड़तिया, मेड़तिया मतलब मारवाड़ से बिलोंग करता था ये, ठीक है, प्रेजेंट जोधपुर से। और सिसोदिया मतलब मेवाड़ से बिलोंग करता था, वर्तमान उदयपुर से, ऐसे। ठीक है, तो फतेह सिंह सिसोदिया की वाइफ का नाम था फूल कंवर, जो कि अचलाजी और जयमल मेड़तिया की बहन थी। और अचलाजी की ही बहन दूसरी का नाम था मीराबाई, जो कि मेवाड़ के राजकुमार भोजराज की वाइफ। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि जयमल मेड़तिया ये भी गए मेवाड़ उदयपुर की शरण के अंदर, और बहन फूलकंवर और मीराबाई दोनों का विवाह कहाँ हुआ था? मेवाड़ के अंदर ही हुआ था। ठीक है ना। और फिर ये अचला जी के जो पुत्र थे, जो कि लोक देवता के नाम से मशहूर हुए, कलिनाथ जी, अपने शौर्य के कारण ये भी मेड़ता ही चले गए फिर बाद में। तो अपन देख रहे हैं कि सारा जो परिवार था ये किससे ज्यादा लिंक है इसका? मेवाड़ से। चित्तौड़ आक्रमण अभी देखेंगे अपन। तो अभी मैंने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले, मैंने तो भाई कलिनाथ जी बता रहे थे। तो कलिनाथ जी के पिताजी, ये ऊपर दिखे अपन को अचला जी, ताऊ जी जिनको कंधे पे उठाएंगे, इनको उठाया था कंधे पे जमल मेड़तिया को। ठीक है, ताऊ जी आ गए जमल मेड़तिया, और बुआ जी आ गई मीरा। ठीक है ना, और एक बुआ जी और है फूल कंवर, जिनके हस्बैंड मतलब कल्ला जी के फूफा जी का नाम फतेह सिंह सिसोदिया। ऐसे ये पेरेंट्री याद रखो तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये कहाँ चल रहे थे अपन? यहाँ देख लो, ये लाइन वापस बता देता हूँ, देख लो। पिताजी अचला जी, ताऊ जी जमल मेड़तिया, बुआ जी मीरा। ठीक है, ये है। और एक बुआ जी का नाम और अपन को याद रख ले यहाँ पे, फूल कंवर आ ही रहा है, फूल कंवर। फिर पत्नी का नाम कृष्णा कंवर। ठीक है ना, कल्ला जी का पति। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कल्ला जी के गुरु का नाम भैरवनाथ योगी। एक मिनट कट रहा होगा, यहाँ देखो। कल्ला जी के गुरु का नाम भैरवनाथ योगी। और फिर वही दुश्मन, बगैर दुश्मन के पिक्चर अधूरी है। कल्ला जी के दुश्मन का नाम अकबर, वही मुगल बादशाह अकबर, मुगल। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर। अब अकबर का जैसे क्या लेना देना है, तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था 1567 के अंदर, और इस समय चित्तौड़ में होता है तीसरा व अंतिम शाखा, शाखा है ना। पेरेंट्री देख लिया अपन ने, यहाँ देखते हैं अपन युद्ध। ठीक है ना, तो युद्ध में कल्ला जी ने कंधे पर उठा लिया था जयमल मेड़तिया को। अब अपन देखेंगे नीचे। ठीक है ना, कल्ला ने कंधे पर उठाया, यहाँ से युद्ध जो है ना दुश्मन से कैसे लिंक है वो देखते हैं। दुश्मन वाली कहानी कि चित्तौड़गढ़ पे 1567 में तीसरा साका हुआ। अकबर ने आक्रमण किया, और उस समय यहाँ के जो शासक थे चित्तौड़ के, वो थे उदय सिंह। ठीक है, अकबर का सेनापति था हुसैन अली खां। जो प्रसिद्ध बंदूक अकबर ने यूज करी थी वो थी संग्राम। ये क्वेश्चन आता है, संग्राम क्या थी? बंदूक। और वो जो टीला मैंने अभी आपको दिखाया था, उस टीले का नाम था पाशेब। ठीक है, एक पाशेब बनाया और एक टीला बनाया मोहर मगरी, जिसकी फोटो दिखाई थी मोहर मगरी था,
और उसके पास में जो छोटा टीला था उसको पाशेब बोलते थे। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग अवैध माना जाता था। तो अकबर ने देखा कि यार ऊंचाई पे ज्यादा है, तो इस ऊंचाई पे आने के लिए सेम हाइट पाने के लिए उसने टीला बनाया एक पाशेब, और दूसरा टीला बनाया था मोहर मगरी। तो क्या होता था, इस मोहर मगरी को बनाना इतना आसान नहीं था। जैसे मिट्टी डालने जाते टीला बनेगा बनेगा मिट्टी डालने से ही, तो जैसे ही वहां पे मिट्टी डालने जाते तो किले से बंदूकों से मार देते थे जो भी मिट्टी डालने जा रहा है, ये मोहर मगरी। ठीक है, ये मोहर मगरी तो देखा ऑलमोस्ट सेम एलिवेशन पाली। तो किले को भेदना है तो पहले ऊंचाई में आके मारोगे तभी आप बंदूक का गोला या संग्राम तोप की गोली काम करेगी। तो अब अगर यहाँ आता दुश्मन इसकी यहाँ पे मिट्टी डालने, तो यहाँ सैनिक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से जयमल और फत्ता के नेतृत्व में, मतलब जयमल मेड़तिया और फतेह सिंह सुधा के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ के सैनिक में गोली से इनको उड़ा देते थे मजदूरों को। तो इस पे एक पराती मिट्टी डालना भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती था। तो अकबर ने पेशकश करी कि एक पराती अगर आप मिट्टी डालोगे तो मैं एक सोने की मोहर आपको दूंगा। इसलिए इस पूरे टीले का नाम क्या पड़ गया, नाम मोहर मगरी। मोहर मगरी, ठीक है ना, कि एक पराती मिट्टी के लिए एक एक सोने की मोहर अकबर द्वारा दी गई। और एक पराती मिट्टी बेशकीमती क्यों थी, क्योंकि ये बिल्कुल नजदीक था टीला। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ से सेना इस पर कंटिन्यू आक्रमण कर रही थी। तो एक पराती मिट्टी भी टॉप पर डालना टीले के अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती उस समय था अकबर के लिए और मजदूरों के लिए। समझ गए, तो यही कहानी है। मोहर मगरी हो गए, दो टीले पाछे बैंड मोहर मगरी। बंदूक का नाम, अकबर की बंदूक का नाम है संग्राम। फिर अपन देखते हैं महाराणा जो थे उस समय चित्तौड़ के, उदय सिंह। ये आक्रमण से अपने आप को बचा के रखने के लिए गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए, गोगुंदा चले गए अपने, गोगुंदा अपने उदयपुर की तरफ। चित्तौड़, ये तो चित्तौड़ पे हुआ आक्रमण, चित्तौड़ से उदयपुर की तरफ। ठीक है ना, गोगुंदा में गिरवा पहाड़ियों में शरण ली। ठीक है ना, और प्रताप के पिता हैं ये उदय सिंह जो उदयपुर की स्थापना करेंगे। ठीक है, उदय सिंह जी के लड़के का नाम था महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा मतलब महाराणा उदय सिंह के सेनापति कौन, जयमल। जयमल तो कौन है, जयमल मेड़तिया, मेड़तिया। ठीक है ना, अभी अपन देख रहे हैं मेड़ता से बिलोंग करते हैं, दादू का लड़का। ठीक है, दादू के लड़के दो देखे अपन ने, वीरम देव और रतन सिंह। वीरम देव जी का लड़का कौन, जयमल मेड़तिया। ठीक है, तो जयमल, जयमल मेड़तिया और फतेह सिंह सिसोदिया, ये मेवाड़ से बिलोंग करते थे। जयमल बिलोंग करते थे कहाँ से, मारवाड़ से, मेड़ता से, और फतेह बिलोंग करते थे मेवाड़ से। तो मेवाड़ में हुआ सिसोदिया वंश ऐसे। और फतेह सिंह की वाइफ का नाम था फूल कंवर, जो जयमल की क्या थी, बहन थी, और कल्ला जी की बुआ जी थी। मीरा और फूल कंवर दोनों कल्ला जी की बुआ जी थी। जयमल मेड़तिया और अचला जी की, अचला जी मेड़तिया की बहन। समझ गए ये। फिर आगे अपन देखते हैं कि कल्ला जी ने, मतलब जब युद्ध में घायल हो गए जयमल मेड़तिया, आगे लड़ नहीं पाए, तो कल्ला जी ने जयमल मेड़तिया मतलब अपने ताऊ जी को कंधे पर उठा लिया था। तो दुश्मन को ऐसा लगा कि जैसे कल्ला जी के चार हाथ हो गए। ठीक है, फिर हालांकि शौर्य बहुत दिखाया लेकिन युद्ध जीत नहीं पाए। फिर अंत के अंदर क्या हुआ, साका हुआ। साका में क्या, पहले केसरिया और फिर जोहर। केसरिया का नेतृत्व जयमल राठौड़ व फतेह सिंह सिसोदिया ने किया। जोहर का नेतृत्व फूल कंवर ने किया, जो कि फतेह सिंह सिसोदिया की पत्नी थी और जयमल राठौड़ की बहन थी। दुर्ग की विजय के बाद अकबर द्वारा वहां प्रशासक नियुक्त किया गया आसफ का। तो ये थी पूरी अकबर का जो आक्रमण था और जिस समय तीसरा व अंतिम शाखा हुआ चित्तौड़ में, उसकी कहानी। और इसी आक्रमण के दौरान कल्ला जी ने अपना शौर्य दिखाया था अपने ताऊजी को कंधे पे उठाकर। ठीक है ना, तो चार हाथ का देवता किसको बोलते हैं, कल्ला जी को बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चार हाथ का देवता कल्ला जी। अब देख लो, ओके, ये हो गया। फिर आगे अपन चलते हैं कि जयमल मेड़तिया कौन थे, यहाँ लिखा हुआ है जयमल और पत्ता कौन थे। ठीक है ना, उसको देखते हैं अपन एक सेकंड। ठीक है ना, जयमल और पत्ता कौन थे, आओ। ऐसे तो मैंने बता ही दिया, यहाँ एक बार टेक्स्ट में और देख लो कौन थे। देख, जयमल मेड़ता, यूं है, जयमल मेड़ता के राजा वीरमदेव का ज्येष्ठ पुत्र था। जब मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया तब वह कौन, जयमल, जयमल मेड़ता मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की सेवा में चला गया। ठीक है ना, ये यहाँ देख पा रहे हो,
मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की शरण में चला गया। ठीक है, उदय सिंह। फिर क्या हुआ, महाराणा ने उसे मतलब जयमल मेड़ता को बदनौर की जागीर दी। ठीक है, बदनौर ये भीलवाड़ा के अंदर है, भीलवाड़ा। ठीक है ना, देवियों में भी स्थान आएगा, बदनौर देखेंगे। फिर 1562 में उसने मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया, जयमल मेड़ता ने। ठीक है, ये है। फिर अगली कहानी अपन जैसे देखते हैं, ये क्या है कि मोहर मगरी के निर्माण की कहानी क्या है वो देखते हैं। आओ, मैंने बताया सारा वही है, वैसे पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा। सामरिक दृष्टि से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बहुत ही मजबूत है, इसे भेद पाना इतना आसान नहीं था। ये था कर दो है ना, था। जब अकबर आक्रमण के लिए चित्तौड़ पहुंचा तो उसे इस किले को जीतना आसान नहीं लगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए अकबर जगह तलाशने लगा। ठीक है, तभी उसने पाया कि दक्षिण दिशा में एक ऐसे टीले का निर्माण करवाया जाए जिसके ऊपर चढ़कर किले में प्रवेश किया जा सके। ठीक है ना, दक्षिण की तरफ। फिर क्या था, एक मिनट कट रहा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हमने कट रहा, दिख रहा। ठीक है, तभी उसने पाया कि दक्षिण दिशा में एक ऐसे टीले का निर्माण करवाया जाए जिसके ऊपर चढ़कर दुर्ग में प्रवेश किया जा सके। लेकिन इस तरह टीले का निर्माण करना भी आसान नहीं था, क्योंकि दुर्ग की सेना हाथों में बंदूक लेकर तैनात थी, जो उसके समीप जाता उसे गोली मार देती थी। समझ गए। आक्रांता अकबर ने एक ऐसी योजना बनाई जिसके तहत उसने आसपास के मजदूरों के सोने की मोहर का लालच देकर, है ना, क्या आसपास आसपास के मजदूरों को सोने का मोहर का लालच देकर कहा कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार वहां पर मिट्टी डालकर आना है, जो भी मजदूर सफलतापूर्वक मिट्टी डालकर आएगा उसे बदले में सोने की मोहर दी जाएगी। इसलिए नाम पड़ गया इस नगरी का, इस सॉरी टीले का, मोहर मगरी। समझ गए ये। फिर अपन देखते हैं आगे, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट क्या है, कल्लाजी। कल्लाजी की छतरी अपन को कहाँ देखने को मिलती है, कल्लाजी की छतरी कहाँ है। कल्लाजी की छतरी अपन को देखने को मिलती है भैरव पोल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मतलब क्या है, जैसे पीछे की तरफ से, मतलब जैसे मान लो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये पीछे की तरफ एक गंभीरी नदी बहती है, गंभीरी यहाँ वो तालाब है चित्तौड़गढ़ का। तो इधर से जब अपन ऊपर चढ़ते हैं ना, तो यूं ऐसे स्पाइरल यूं रोड है दुर्ग तक आने के लिए। तो इसमें यहाँ बीच बीच में पोल बने हुए हैं, तो यहाँ मतलब दरवाजे बने हुए हैं, जैसे अपने चांद पोल है उस तरह से। तो कल्लाजी की छतरी भैरव पोल है। ठीक है, भैरव पोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रास्ते में है ना, और वहां पे कल्लाजी की छतरी है इस भैरव पोल पे। और भैरव पोल कैसे पड़ा कि कल्लाजी गुरु का नाम भैरवनाथ योगी था, तो भैरव पोल में कल्लाजी की छतरी है। वीर फत्ता सिंह है ना, फत्ता सिंह सिसोदिया, इनकी छतरी रामपोल में, जैसे यूं आते हैं ना तो बीच में तो ये अपने भैरव पोल, और सबसे अंतिम जो गेट पड़ता है उसको रामपोल बोलते हैं, वहां वीर फत्ता सिसोदिया की छतरी है। ठीक है, अपने को जो मंदिर देखने को मिलते हैं कल्ला जी के, वो सामलिया डूंगरपुर में। देखो कल्ला जी का जन्म तो देखा था, वो अपन ने क्या देखा था, वो सामियाना था, सामियाना जोधपुर में। देखो बताऊं आपको, ये देखो वो सामियाना था, सामियाना जोधपुर। ठीक है ना, जन्म सामियाना है, सामियाना। ठीक है, और मंदिर कहाँ देख रहे हैं अपन, मंदिर है सामलिया। दोनों अलग अलग है, नजदीक है, लेकिन 19-20 का फर्क है। सामलिया डूंगरपुर में, वहाँ काले पत्थर की मूर्ति है, और भील लोग जो है वो अफीम वहाँ चढ़ाते हैं। ठीक है, तो सामलिया डूंगरपुर में है, और सामियाना जो अभी अपन ने देखा, सामियाना सामियाना, ये अपने जोधपुर में। समझ गए, ऐसे अपन को ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं इनकी प्रमुख पीठ है वो रूणेला चित्तौड़ के अंदर है। यहाँ कल्ला जी की पत्नी कृष्णा कंवर सती हुई थी, कहाँ, रूणेला चित्तौड़ में, रुला गई, पत्नी कृष्णा कंवर रुला गई, है ना, रूणेला। और एक है रनेला, ये उदयपुर में है ना। तो रूणेला चित्तौड़ और रनेला उदयपुर, ऐसे याद रखना आपने। फिर कल्ला जी का जो मेला लगता है वो आश्विन शुक्ल नवमी, ठीक है ना, आश्विन माह, ठीक है, आश्विन शुक्ल नवमी को कल्ला जी का मेला लगता है चित्तौड़ में। और इनका कौशल क्या था, योगाभ्यास था। ठीक है ना, इस योगाभ्यास से जैसे अपन देखते हैं कि वर्तमान में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है।
तो लोक देवताओं का क्या महत्व है, जिस बिंदु में जैसे आप लिखना है कि भाई योग कला को महत्व दिया, ठीक है, तो इस योग कला के कारण ही वो शौर्य दिखा पाए, और उस महत्व को देखते हुए आज वर्तमान में योग दिवस भी 21 जून को मनाया। जड़ी बूटी के ज्ञान इनको कौशल आयुर्वेद को पॉपुलर किया, ठीक है, और इनके पुजारी जो हैं उनको किरणधारी अपन बोलते हैं। जैसे अपने देखा है तेजा जी के सर्पदंश का जो इलाज करते हैं पुजारी, उनको अपन क्या बोलते हैं, घोड़ला। याद है, घोड़ला, घोड़ले और गुड़ला, याद नहीं है तो तेजा जी देख लो वापस, ठीक है। तो पुजारी है इनके किरणधारी, ऐसे। ओके, तो ये थी अपने कल्ला जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा था। फिर नेक्स्ट आएंगे मल्लिनाथ जी, ठीक है। तो वापस अपन उस फोटो पे जहां से चालू किया था वहीं आ जाते हैं। अपन बात कर रहे हैं उस प्रमुख लोक देवता की जिसने कौशल दिखाते हुए अपने ताऊ जी को कंधे पे उठा लिया था। ये देखो ताऊ जी, ताऊ जी देखो थोड़े बूढ़े लग रहे हैं, शेविंग दिख रही है, शेव आ रही है वाइट, ठीक है। और इधर ये देखो, ये इधर जवान है, नौजवान दिख रहे हैं, कंधे पे उठा लिया। तो कंधे पे जिनको उठा रखा है ना, वो तो है जयमल मेड़तिया, जो क्या है इनके, ये ताऊ जी है, ठीक है। और जिसने उठा रखा है उनका नाम है कल्ला जी, कल्ला जी जो कि क्या थे, भतीजे थे। और इनके पिता का नाम क्या था, कल्ला जी के, वेरी गुड, अचला जी, अचला जी मेड़तिया, ठीक है। ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। शेषनाग की फोटो देख लो, मोर मगरी चित्तौड़ देख ही रहे हो। 1567 में अकबर ने आक्रमण किया था। यहाँ के राजा थे उदय सिंह, और तीसरा व अंतिम शाखा यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। शाखा में केसरिया हुआ जयमल मेड़तिया के नेतृत्व में, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में। और सती जो ही जोहर जो हुआ वो जोहर का नेतृत्व किया फूल कंवर ने, जो जयमल मेड़तिया और अचला जी की बहन। समझ गए, ऐसे थे ये अपने लोक देवता कल्ला जी। तो ऐसे क्वेश्चंस के रूप में ही मैंने आपको बताया, मेन मेन जैसे जो है उनको रिवीजन करो, बार बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट लोक देवता मल्लिनाथ जी के साथ। ओके।